केमिस्ट। अगला टॉपिक है भाई हमारा एंजाइम्स। अगला जो बायोमोलिक्यूल्स है वो है एंजाइम्स। एंजाइम क्या होते हैं भाई? एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं जो कि सेल के द्वारा छोड़े जाते हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि ये शरीर के अंदर जो रिएक्शन होती है ना, उन रिएक्शन को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट विच आर रिलीज्ड बाय सेल्स। किसके द्वारा छोड़े जाते हैं? ये सेल्स के द्वारा छोड़े जाते हैं। एंड इंक्रीज द और किसको इंक्रीज करते हैं? शरीर में होने वाली रिएक्शन। इंक्रीज द बायोकेमिकल रिएक्शंस। एक्चुअल में कुछ नहीं होता, ये प्रोटीन ही होते हैं एक प्रकार के, ठीक है। एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन्स। उसके बाद है इनकी प्रॉपर्टीज़ कि एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ ये है भाई कि पहला गुण तो एंजाइम का ये होता है कि ये कम अमाउंट में छोड़े जाते हैं। ये बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में शरीर से बनते हैं। दे आर रिलीज्ड इन ट्रेस अमाउंट। ये किसमें? ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं, ठीक है। दूसरा, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब विशेष रिएक्शन के लिए विशेष एंजाइम होता है। स्पेसिफिक इन नेचर। मान लो कोई एंजाइम डाइजेशन के लिए है ना, तो वो डाइजेशन ही करेगा। कोई एंजाइम ऑक्सीडेशन के लिए है ना, तो ऑक्सीडेशन ही करेगा। तीसरा, ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं? ये विशेष पीएच पर ही काम करते हैं। दे एक्ट ऑन ऑप्टिमम पीएच। ये विशेष पीएच पर काम करते हैं। चौथा, दे एक्ट ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये विशेष टेम्परेचर पर ही काम करते हैं। ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल क्या है? एग्ज़ाम्पल एंजाइम के जैसे माल्टेज है जो माल्टोज पर काम करेगा। सुक्रोज पर जो काम करेगा उसका नाम है सुक्रेज। इसी तरह से इन्वर्टेज है, अमाइलेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सारे क्या हैं? एंजाइम हैं, ठीक है। उसके बाद एंजाइम की जो हेल्प करते हैं उनको कहते हैं कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? अगला, ये तो था हमारा टॉपिक एंजाइम्स। अगला टॉपिक है हमारा कोएंजाइम्स। भाई कोएंजाइम्स क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं उनके साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़े होते हैं जो उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। इनको कहते हैं
कोएंजाइम्स, ठीक है। तो ये कोएंजाइम्स होते हैं द नॉन प्रोटीन पार्ट्स which are associated with enzyme and increase the activity of enzymes, जो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। enzymes and increase the activity of enzymes are known as called cofactors और कोएंजाइम्स। इनको कोएंजाइम भी कहते हैं, जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ये मेनली आयन होते हैं, दीज आर मेनली आयन्स, जैसे मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन्स, इस तरह से दीज आर मेनली आयन्स। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीज आयन, आयरन आयन्स, कॉपर आयन, पोटाशियम आयन, सोडियम आयन्स एक्सेट्रा। इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को घटाते हैं, उनको कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर। सर्टेन कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। सर्टेन केमिकल्स which reduce enzyme activity. Activities are known as inhibitors. उनको क्या कहते हैं भाई, इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम काम कैसे करते हैं? तो एंजाइम कैसे काम करते हैं कि एंजाइम जो होते हैं ना, वो रिएक्टेंट को अपने साथ बांध लेते हैं और उसकी क्या करते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको घटाते हैं। एंजाइम्स बाइंड रिएक्टेंट, इनको सबस्ट्रेट भी कहते हैं, रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट ऑन देयर सरफेस। ये क्या करते हैं, अपने सरफेस पर बांध लेते हैं। एंड रिड्यूस देयर एक्टिवेशन एनर्जी so they increase the speed of reaction and reactant change into
and reactant change into product. इजीली। तो ये क्या है, ये एंजाइम है भाई, एंजाइम, इसको हमने लिख दिया ई। ये है सबस्ट्रेट प्लस क्या भाई, सबस्ट्रेट। अब ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से फिर क्या हुआ, एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट बन करके निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जो एंजाइम है वो उस रिएक्टेंट को, सबस्ट्रेट को किस में चेंज कर देगा, प्रोडक्ट में। कॉम्प्लेक्स बन गया और कॉम्प्लेक्स से फिर क्या बन गया, प्रोडक्ट। एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एंजाइम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। तो बच्चों ये तो आज का टॉपिक, कल हम करवाएंगे आपको विटामिन्स। ठीक है, ओके।